नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। और आपको क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है वो कौन से सब्जेक्ट का है? हिस्ट्री का, यानी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको सब सब्जेक्ट की यहाँ पर मिलेगी। डिटेल में हम यहाँ पर मैथ ही पढ़ेंगे, वो चीज़ आपने पहले भी देखी। टेस्ट सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा कि नए नए क्वेश्चन जो अब तक आपने नहीं देखे हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं वो लेकर के आऊँ, तो आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर अटेंड करें। और उसमें से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं वो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है। देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर कर पाते हैं। और नेक्स्ट जब सीरीज़ आएगी तो उसके अंदर मैं उसका आंसर करूंगा। हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और किस तरह से करेंगे तो वो आपको मैं बता देता हूँ कि चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़, जैसे आपने आज सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है तो उसका टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर लगा करके आप देख सकते हो आपको कितना आता है उसमें से। ठीक है, यानी आपने कितना ढंग से पढ़ा है वो चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी आपको डाउट हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नाम से आपको सर्च करना है, मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी बच्चा नया है लाइक शेयर, और नया बच्चा सब्सक्राइब करे तो बेल आइकन को दबा करके ऑल पे प्रेस जरूर कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? आपने अब तक मोस्ट ऑफ बच्चों ने ये पढ़ा होगा, चनहुदड़ो जी है। बाकी आपको नए दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इसने पूछा कि नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ। सोहागोरा नहीं है तो आपका आंसर ये होगा। ये दोनों है बच्चे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है देखो। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, या कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे लेकिन उनका उतना वर्चस्व नहीं था। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पर। यह उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसके लिए आपको आंसर क्या करना होगा? सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सही है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? ठीक है, अब आपको बच्चे ऐसे लगता है कि ये टेस्ट सीरीज आपकी लाइव होनी चाहिए तो आप टाइमिंग बता देना कमेंट करके, उसी टाइम ये आपकी लाइव भी हो जाएगी। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसे आप कहोगे वैसे होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन लाइव में इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप कहोगे वैसे, लेकिन डिपेंड करता है आप शेयर कितना करते हो, आप लाइक कितना करते हो। ठीक है, इसमें से क्या बताना है? लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का चित्रण करते हैं, यानी आपको वो लक्षण बताने हैं जो लोगों के अंदर वहाँ पर दिखाई देते थे। उनमें विशाल महल और मंदिर होते थे? ऐसा तो कुछ नहीं था, महल तो नहीं होते थे, ना ही विशाल मंदिर होते थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बात तो ठीक है। युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग होता था? ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो नहीं पढ़ने को मिला कहीं भी। तो आंसर क्या होगा आपका? केवल 2, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाए गए मोहरों और टेराकोटा कलाकृति के निरूपण नहीं हुआ है? ठीक है, यानी कौन सा टेराकोटा के ऊपर और मोहरों के ऊपर दिखाई नहीं दिया है, कौन सा पशु, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है गेंडा, हाथी, बाघ, ये सब तो हमें दिखाई दिए हैं, लेकिन गाय का चित्रण कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जब भी आप पेपर करते हो ना बच्चे, इस नहीं पर बहुत ध्यान देना होता है। और पेपर के अंदर ये बहुत से पेपरों में तो ये मतलब आपको डार्क में, बोल्ड में मिलेगा। ठीक है, ताकि आप इस पे ध्यान दे पाओ, लेकिन फिर भी नहीं दे पाते। आप क्या करोगे जी, हमें बाघ का, किसी को याद है कि बाघ का दिखाई दिया था तो बाघ का लगा दोगे, हाथी का दिखाई दिया था तो हाथी का लगा दोगे, और सबसे ज़्यादा लगाएंगे कि गेंडे का दिखाई दिया था जी टेराकोटा पे, तो हम वहाँ पर लगा देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपसे नहीं पूछा है कि इनमें से किसका नहीं दिखाई दिया था, तो गाय का नहीं दिखाई दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आपको पता है आर.डी. बनर्जी ने भी उत्खनन से संबंधित हैं। ये एक एन दक्षित, ये भी उत्खनन से, और वत्स ने भी, ये भी उत्खनन से संबंधित हैं। तो आपको बताना है कौन से नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वी.ए. स्मिथ उत्खनन से संबंधित नहीं है। किसके? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आपको बंदरगाह, तो ये तो बहुत कॉमन
आंसर है इसका तो लोथल। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। लोथल क्या है? बंदरगाह है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अभी इसको आपको ध्यान में रखना है और सबके ध्यान में होगा भी ये। तो वह हड़प्पाकालीन नगर जिसमें प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता था किस नदी पर स्थित है? यानी जिसका प्रतिनिधित्व क्या होता था? लोथल से होता था। वह स्थल किस नदी पर स्थित था? ये आपको बताना है, ठीक है। ये नया क्वेश्चन है, बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? भागवा। भागवा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। डिटेल में भी चीज़ें बताएंगे, लेकिन तब जब आप इसको कंटिन्यू करने का बोलोगे तब सब चीज़ें डिटेल में आपको मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? भागवा होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह आपको बताना है। तो आपको पता है कि जी ना तो आलमगीर से जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ, कालीबंगा से तो चूड़ियाँ वगैरह इसके लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लोथल बंदरगाह जरूर है, लेकिन जल प्रबंधन का मतलब क्या है? कि जल की निकासी, जल की पहुंचाना, घरों तक पहुंच, ठीक है, सब चीज़ों जल की व्यवस्था अच्छे से थी। तो वो कौन था? धोलावीरा। धोलावीरा में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदी के तट पे बसी थी वे कौन सी थी? आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता तो सिंधु तो होगी, सिंधु के नज़दीक ही चेनाब, तो वहाँ तक तो फैली हुई होगी। वहीं पर कौन सी है? झेलम। क्या? गंगा नदी। तो गंगा जो है क्या इनके नज़दीक है? कहीं भी नहीं। और गंगा पर तो बाद में आकर के, गंगा के आसपास तो बाद में आकर के बसे हैं लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 1 2 3 3 नदियाँ थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, अब आपको पता है कि जी गैर आर्य थी, तो आर्य तो क्या थे? आर्य तो घुमक्कड़ थे, ठीक है। आर्य क्या थे? घुमक्कड़ थे, वो कहीं भी अपना डेरा जमा लेते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? वह एक नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए वो एक गैर आर्य सभ्यता थी। यहाँ पर आंसर क्या करेंगे कि वह एक नगरीय सभ्यता थी। लिपि, तो लिपि का तो हमें नहीं पता अच्छे से। उसकी खेती हर अर्थव्यवस्था थी, वो इन दोनों को अलग नहीं करती। गैर आर्य नहीं कह सकते उसके हिसाब से, क्यों? क्योंकि खेती तो वो भी करने लगे थे। उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, तो इससे भी हम इसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो एक नगरीय व्यवस्था थी और आर्य सब जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो आप ये कहोगे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वो एक गैर आर्य सभ्यता थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हड़प्पा संस्कृति के हास्य के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारण को अंकित कीजिए। लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रही, मृदा में लवणता की दृष्टि से उर्वरता घटती गई, भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुए जिससे अपलावन हुआ, ठीक है। मार्ग में उसमें परिवर्तन हुए तो उसके साथ वो सभ्यता जो थी, जो नगर थे, वो बह गए। और लास्ट क्या है? आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। तो आपको बताना है क्षीणतम, इसी का तो खेल है सब। इस वर्ड को समझना है और समझ के इसका आंसर देना है। देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाता है, और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं खुद मैसेज करूँगा, ठीक है। और बहुत जल्दी ही टेस्ट सीरीज जब चलेगी तो उसके अंदर आपको प्राइज़ भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जितने बच्चे ज़्यादा होंगे टेस्ट सीरीज़ करने का मज़ा उतना ही ज़्यादा आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।